वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृष्णमद्वन्द्यं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दादिब्रह्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताञ्जलये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् परश्रीविभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते नारायण 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 राम 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 राम। ओम का उच्चारण करना क्या स्त्रियों के लिए निषेध है? निषेध है। फिर गीता में ओम तत्सदिति ऐसे आते हैं तो क्या करना चाहिए? गीता का पाठ प्रतिदिन करते हैं। गीता का पाठ करो। इसमें ऐसा निर्णय हमने सुना है संतों से कि प्रणव का जप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ओम 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 ऐसे प्रणव का जप नहीं करना चाहिए। श्लोकों के साथ में आ गया तो उसमें दो विधि बताई है। ये जो पुराण है, इतिहास है, ये सब बताए बनाए गए हैं स्त्रियों शूद्रों के लिए।
तो इनके पाठ करने में श्लोकों में आ जाए उससे कोई दोष नहीं है, केवल प्रणव का जप का दोष होता है, इसमें कोई दोष नहीं। ऐसे पौराणिक मंत्रों में दो भेद बताए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय पौराणिक मंत्र है, इस मंत्र के जप भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं कहीं है। और केवल प्रणव का जप है वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो यहाँ तक भी आया है कि ब्राह्मण हो वो संन्यास ले तो संन्यास में ही कर सकते, नहीं तो नहीं करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में ब्राह्मण को केवल प्रणव का जप। और दूसरी जो व्याहृतियां है, जैसे गायत्री का जप है, तो गायत्री में 3 व्याहृति लगाई जाए, 7 व्याहृति लगाई जाए, तो उसमें 7 व्याहृति लगा करके जप करना नहीं चाहिए। करे तो उसका तेज बहुत विलक्षण होता है, वो हरेक नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को भी साधारण को नहीं करना चाहिए, ऐसी विधिया है कोई। अपने में सीधी बात है, राम राम करो, सीधी बात, सुमर सुमर सुख सबका हो, लोक लाभ और लोक निभाओ। जिसमें पंचायती पर जाएगी मातम में कमी है नहीं। जो प्रणव जपने से मातम होता है वही नाम से प्रवेश हो जाएगा। राम 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 करने से भगवान कोई से ही नाम जो आपको प्यारा लगे भगवान का नाम जपो, वही लाभ हो जाएगा। जो गायत्री में होता है, जो प्रणव से होता है। कहते हैं कि हमारे इष्ट सीताराम जी हैं, विशेष संकट पड़ता है तो हनुमान जी को याद कर लेते हैं, तो ऐसे अपने इष्टों को बदल देते हैं, अथवा ध्यान में भी जिनका हम ध्यान करते हैं उनकी जगह दूसरे इष्ट आ जाते हैं, दूसरे भगवान आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने आप को संतुलित करें? देखो, राम जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को याद करे तो इसमें 2 इष्ट नहीं हुए। हनुमान जी ने तो ये कहा है कि राम जी का काम करना, राम जी के जितने भक्तों का काम मैं करूंगा, राम जी को करने की जरूरत नहीं, ऐसा ठेका लिया। तो उसमें तो कोई हर्ज है ही नहीं। अब दूसरी बात रही, जब ध्यान दूसरे करते हैं दूसरा आ जाता है। एक तो हम राम जी के भक्त होकर कृष्ण जी का ध्यान करें, और एक राम जी का ध्यान करते हैं कृष्ण जी का ध्यान आ जाए, तो कृष्ण का ध्यान जिस बुद्ध में आवे, ध्यान देकर सुने इस बात को, तो उस समय में उस ध्यान का आदर ज्यादा करना चाहिए। राम जी का ध्यान करते हैं अपनी मर्जी से, और राम जी कृष्ण रूप से आया हुए अपनी मर्जी से, तो हमारे लिए वो भगवान की मर्जी वही बढ़िया है, तो उस समय ध्यान उसी का ही करना चाहिए। पर फिर ध्यान करें तो हम तो अपने राम जी का ही करेंगे भाई। फिर आ जाए ऐसा में तो भगवान इस रूप से बता रहे, वाह 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 प्रभु, ऐसे समय विशेष संबंध करना चाहिए। फिर भी करें तो अपने तो इष्ट का ही करेंगे, ऐसे उसका विशेष आदर करना चाहिए जो आ जाए इससे। ये बात और नारायण 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 नारायण। अभी महाराज कह रहे थे उसमें मेरे तो बात बहुत बढ़िया लगी भाई, बहुत बढ़िया बात बताई। नारायण 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 एकदम सबके अनुभव की बात है। सांसारिक अनुकूलता से अगर हमारा जन्म सफल होता हो तो जितने जितनी अधिक अनुकूलता मिले उतने उतने शांति, प्रसन्नता, आनंद ये ज्यादा बढ़ना चाहिए। जो धन संपत्ति वैभव अधिक मिलता है, मिनिस्ट्री मिल जाती है, आधिपत्य मिल जाता है, तो चिंता फिकर महाराज ज्यादा लग जाता है, रात्रि में नींद उड़ जाती है, हलचल इतनी होती है जो भक्त पर भूख नहीं लगती, भक्त पर चिंता लग जाती है। तो कसौटी कसकर देखा जाए तो अधिक चीज मिलने से अधिक आफत होती है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है और पारमार्थिक बात है। सत्संग के द्वारा
जितनी सुनते जितनी काम लेते हैं उतने ही शांति आनंद प्रत्यक्ष बढ़ता है। मन के विपरीत घटना घटने पर भी सत्संग में जिसके मन लगा है उसके मन ऊपर इतना जोरदार असर नहीं पड़ता, जो सत्संग नहीं करते उन पर पड़ता है। साधन करने पर कितनी शांति रहती है इसका अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष लाभ देखने में आता है। और सांसारिक भोगों के लिए संग्रह के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ होता तो भोग और संग्रह ज्यादा होने से उस शांति बढ़नी चाहिए थी, परंतु उससे नहीं बढ़ती है, आफत ज्यादा हो जाती है। देखो आप लोगों को तो आप लोग जाने, हमने तो ये देखा है भाई बिल्कुल प्रत्यक्ष। तो महाराज की आज बात सुनी तो मेरे को बहुत लगी कि ये कितनी बढ़िया बात बताई, अनुभव की बात एकदम। सत्संग करने से भजन ध्यान करने से विलक्षण एक आनंद आता है, एक आफत मिटती है, हृदय में एक ठंडक आती है, शांति आती है, ये प्रत्यक्ष आती बात है। और सांसारिक विशेष लाभ होने पर तत्काल भबका तो थोड़ा सा आता है कि लाख रुपया मिल गया, 10 लाख मिल गया, सब ये खुशी तो आती है। और ये थोड़ा सा मन में ये घमंड भी आता है, परंतु अशांति जलन ये बहुत ज्यादा होता है। विषय में ये संयोगात यतदग्रे, संयोग से अमृत की तरह परिणाम है विषम, ये राजस्व होता है। और ये यतदग्रे विषय में पहले तो कठिन मालूम देता है, पर जो जो प्रवेश करते हैं, जो इसमें जाते हैं, तो विलक्षण शांति का अनुभव होता है। मेरे को तो पूछे तो वैसे इसमें बिल्कुल ऐसी बात है ही, अनुभव की बात है। अब आप लोगों को मैं कह तो सकता नहीं भाई, क्या बताऊं, कैसे बताया जाए, वो आना आता नहीं मेरे को कहना, पर तो बात विलक्षण है एकदम, अनुभव की बात, बिल्कुल एकदम अनुभव की बात। मेरी ये थोड़ी उम्र है, परंतु उम्र में मैंने कई तरह की चीजें देखी है, अनुकूल प्रतिकूल सब तरह की बातें देखी है मैंने। हमारे घटनाएं घटी है बहुत सी, और बहुत सौ से मैं मिला हूं, सैकड़ों हजारों आदमियों से मिलने का काम पड़ता है, उनसे बात करने का काम पड़ता है, उनकी बातें सुनने का समाधान करने का काम पड़ता है, बहुत पड़ता है, मेरे बहुत पड़ा है। बड़े बड़े धनी राजा महाराजा आदि से मिलने का काम पड़ा, साधारण बिल्कुल गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वालों से मिलने का काम पड़ा है, बातें करने का काम पड़ा है। मेरे बहुत बातों का अनुभव है। तो ये बात एकदम ठीक है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है और उसका कुछ प्रवेश हो जाता है, तो उसको जो विलक्षणता का अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है, लखपति और करोड़पति नहीं होता। वहम होता है, भ्रम अधिक हो जाता है, लोगों पर असर पड़ जाता है। किन लोगों पर? जो लोग धन के गुलाम है उन पर असर पड़ जाता है, और वे लोग उसको बड़ा मानने लगते हैं, उसके वहम हो जाता है कि मैं भी बड़ा हो गया। कितनी विलक्षण बात है, अनुभव की बात है। तो अब इतनी प्रत्यक्ष होने पर भी मनुष्य आदर करना चाहिए, जैसा इस तत्व का अनुभव आदर नहीं करता है, फिर विचलित हो जाता है, फिर दुख हो जाता है। अपने अनुभव का भी आदर नहीं करता कि हमने देखा है किसमें शांति मिली है, अशांति किससे दूर हुई है, इसका ख्याल नहीं करता। ख्याल करते ही निहाल हो जाए। इसमें कोई शंका पैदा होती हो आप लोगों को तो बोले, सत्संग करते इनमें क्या फर्क पड़ा साहब,
ये भी ऐसे ही व्यापार करते हैं, झूठ कपट करते हैं, हम भी ऐसे ही व्यापार करते हैं, झूठ कपट करते हैं, इनमें हमारा फर्क क्या है? वे ऐसा कहते तो उसका समाधान हर एक आदमी नहीं कर सकता। कैसे करे उनको पता नहीं है। पर जिन लोगों ने देखा है, साधन किया है, सत्संग असली बहुत कम मिलती है। व्याख्यान है, कथा है, ये तो मिलते हैं, परंतु वास्तविक सत्संग है वो बहुत कम मिलता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो पहचानता नहीं। असली बात मिले तो उसको पहचान आवे, ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है। मैंने तो देखा है, मैंने सत्संग किया है, कथा सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, ऐसी बातें मैंने देखी है, विचार भी किया है, इसकी साधना भी की है, बच्चियां भी लगाई है, करी है, और ऐसी शंकाएं भी हुई है। क्या बात है, हम इतना करते हैं फिर भी इतना परिवर्तन होना चाहिए जैसे नहीं हो रहा है, क्या बात है, कहाँ अटका हुआ है? तो इन बातों को मैंने खूब देखा है और उछल पुछल करके देखा है इनको, क्या ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, क्या होता है। अपने पर भी आजमाइश की, औरों पर भी की है। इस बात से कोई आपकी शंका हो वो पूछो। एकदम पक्की बात है, एकदम ठीक बात है। मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है, इस बात से अनुभव आता है कि पारमार्थिक मार्ग में लगने वाले को जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, संतोष होता है, उतना पदार्थ है ना, लौकिक पदार्थ, रुपये, पैसे, मान, सत्कार, बढ़ाई, पद, अधिकार, ऊंचा ऊंचा मिलने पर भी वो शांति नहीं मिलती है। ऊंचे ऊंचे अधिकार वाले त्याग करके भगवान में लगे, सच्चे दिल से भगवान में लगने वाले कभी भोगम नहीं लगे। जैसे भर्तृहरि आदि महाराज हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े व्याकरण आदि के विद्वान जानकार बड़े हुए हैं, भोग बहुत भोगे हैं, राजा हो गए, महाराजा हो गए, वो भी छोड़ करके और त्याग की तरफ चले, तभी शांति मिली। मैं त्याग करने वाले, हृदय से त्याग करते हैं, ठीक तत्व को जानने वाले कभी भोगों में लिप्त नहीं हुए। ये बातें प्रत्यक्ष अनुभव की है। इससे बड़ी और क्या करोगे बताओ? जिस भाई बहन की जो शंका हो, शंका लाओ सावन, एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष बात। आप भी समझो कि इतने आदमी आप इकट्ठे हो जाते हो बातें सुनने के लिए, तो क्या सभी आप मूर्ख हो? क्या आप लोगों में अकल नहीं है? कई लोग ऐसे समझते हैं ये बेवकूफ है, बिल्कुल बेअकल आदमी है, क्या मिलता है, कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं लोग, मानते भी हैं वे। परंतु आप अपने मन में बेअकल मानते हैं क्या? अपने भूल करते हैं क्या आप? मेरे को भी समझाया है, मेरे को भी हमारे हितैषियों ने समझाया है, प्रेम से समझाया है, धमकाया है कि क्या कर रहा है तू, गलती है तुम्हारी, कहा है, पर हम करें क्या बताओ? इस मार्ग में लगने पर अच्छे अच्छे समझदार, जिनको मैं भी आदर दृष्टि से देखता हूँ, ऐसे ऐसे से मेरे से कहा तुम गलती कर रहे हो। और कई ने परोक्ष में कहा है कि अभी तो ये इधर उधर भागता फिरता है, अवस्था छूटी, पर बूढ़ा हुआ तो पता रहेगा, धन संग्रह नहीं करता, काम कैसे चलेगा इसका, पदार्थ संग्रह नहीं कर रहा है, ऐसी भागता फिरता है बेहोशी में, फिर पता लगेगा। ऐसे लोगों ने कहा है, मेरे को समझाया अगर,
परंतु वे धन वाले जितने हैं उनकी अपेक्षा हमारे कोई कमी नहीं है। मकान की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, रोटी की कमी नहीं है, सवारी की कमी नहीं है, पुस्तक की कमी नहीं है। हमारी जो वस्तु आवश्यकता है हमारे उनकी अपेक्षा ज्यादा है, और उनके पास होने पर भी उनको संतोष नहीं है, और हमारे थोड़ी होने पर भी संतोष है, और वो थोड़ी होती नहीं, हमारे वस्तु ज्यादा आती है। इच्छा करने से नहीं मिलती थी, वे वस्तुएं आकर हाजिर होती है, मिलती है। हम लें न लें, स्वीकार करें न करें, उनको उपभोग में लें न लें, बात एक अलग है, परंतु घाटा नहीं रहता है। बहुत विलक्षण बात है। जिन चीजों को हम चाहते थे और नहीं मिलती थी, वो चीजें आती है और यूं ही निकम्मे जुड़ती फिरती है, और कुछ उसका आदर भी नहीं। ये बातें प्रत्यक्ष है। और मन में वो तृष्णा नहीं है, तो कितनी विलक्षण बात है। थोड़ा सा अनुभव का आदर करें अपने, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि पारमार्थिक बातों में बहुत शांति है, बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिक बात है। परंतु जब तक इसमें प्रवेश न हो तब तो वो जान नहीं सकता। मिठाई बहुत बढ़िया, नहीं खाओ जब क्या पता, फल ऐसे ऐसे सुंदर होते हैं, अच्छे अच्छे, परंतु उनको खाकर न देखे तो वो क्या समझे, उसको कैसे समझे। दोनों अनुभव किया है जिसने, संसार के सुखों का, भोगों का, रुपयों का संग्रह भी किया है और त्याग भी किया है, हृदय से त्याग किया है, और हृदय से भगवान की तरफ लगे हैं, तो उनकी बातों का प्रत्यक्ष अनुभव है एकदम। सत्संग के द्वारा कितना लाभ होता है इस बात को हर एक आदमी नहीं जान सकता, पता नहीं है उनको, उन्हें करके देखा ही नहीं है। अब उनको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, पर बात है ऐसी, इसको संदेह नहीं है। अच्छे संत महात्माओं के पास बैठने मात्र से, कुछ भी बात न करने से भी शांति मिलती है, विलक्षण एक आनंद मिलता है। मैंने तो कहा वो तो जीते जी है, मर जाए तो साधारण आदमी मरते हैं, स्मशान होता है, वहां उद्वेग होता है, शांति नहीं है। और संत महात्माओं को जहाँ दाह क्रिया कही है वहां चुप से आकर बैठ जाओ तो वो जलाए गए उस जगह में भी शांति है, स्मशान में शांति। प्रत्यक्ष अनुभव है इस बात का एकदम। तो मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है? ये सांसारिक भोग और संग्रह नहीं है, सत्संग और स्वाध्याय, सत्संग भजन ये है। प्रत्यक्ष अनुभव कर देख लो। भूखा आदमी है, वो अन्न से प्रत्यक्ष अनुभव करेगा अन्न से कितनी तृप्ति होती है। प्यासा है, उसको जल से, ठंडे जल से कितनी तृप्ति होती है वो जानता है। जो पुण्य आतप तापित तो हुई, तरु छाया सुख जाने सोई। आतप से तापित होता है खूब घाम से, तो वृक्ष की छाया में जाते शांति मिलती, वही समझ सकता है। छाया में हरदम बैठे उनको क्या पता, और केवल घाम में ही पड़े उनको क्या पता। दोनों अनुभव जिसने किया वो देखेगा। ऐसे सांसारी पदार्थों का अनुभव किया, इसमें किया, वही उस आदमी को पता लगता है। एकदम प्रत्यक्ष बात है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, शंका का लेश नहीं है। सच्चे हृदय से प्रवेश न होने पर केवल सत्संग सुनने, केवल जप करने से पता नहीं लगता है। सत्संग की ज्ञाता में प्रवेश करने से पता लगता है। सत्संग में इतनी विलक्षण बातें मिलती है, अब वो क्या बताऊं, बड़ी बड़ी अलौकिक बातें मिलती है। अभी पुस्तक पढ़ता हूं मैं, अभी उन पुस्तकों में बहुत विलक्षण बातें मिलती है, अलौकिक बातें मिलती है। वर्षों से पढ़ता हूं मैं, वर्षों से सुनता हूं, सुनाता हूं, औरों को सुनाता हूं,
फिर भी अलौकिक बातें विलक्षण मिलती नहीं मिलती है। लोग कहते सत्संग आए राम राम करो सास बोलो, बस ये तो बात है और क्या कहेंगे। हम जानते हैं कुछ नहीं जानते। सत्संग के द्वारा जितना लाभ जो होता है उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत विचित्र बात है। अब बहुत विचित्र बात कैसे और क्या कहूं मैं, शब्द क्या कहूं उसको। पुस्तकें पढ़ता हूं, पुस्तक मेरे को दिखता है ऐसा। आप पूछते हैं तो आपको पता लगेगा, नहीं तो आप समझ नहीं सकते उन बातों के गहरे रहस्य को। एक आदमी नहीं समझ सकता। आज सुबह वहां प्रसंग चला था, एक सज्जन ने कहा कि आपके साधक संजीवनी में एक बात आई है। वो बात ऐसे थी, हमारे एक मित्र है तो वो गए थे, साधु हैं, वो चले गए थे बद्रीनारायण। तो बद्रीनारायण में एक साधु मिले। वो बात बताता हूँ, उन्होंने थोड़ी सी बात बताई, ठीक उनको याद नहीं थी, बात है वो बताता हूँ पहले आपको। तो वहां गए तो वहां एक साधु मिले। उस संत के अंगुली में पीड़ा हो रही थी, घाव हो रहा था, जख्म हो रहा था। तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज ये आपकी तकलीफ हो रही है, यहाँ अस्पताल है, मुफ्त में मलहम पट्टी करते हैं, वहां जाकर आप थोड़ी मलहम पट्टी करा लो। वो तो करते ही हैं, ऐसा काम है उनका। तो उन सज्जन संत ने उपदेश उत्तर दिया, मेरे पर बड़ा विचित्र असर पड़ा। क्या एक सुंदर बात कही उन्होंने। अब उस बात को हरेक समझ नहीं सकता, हरेक आदमी समझ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये अंगुली में पीड़ा है और एक कहूं कि तू मेरे मलहम पट्टी कर दे इनकी, ये कहूं तो ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, परंतु तू मेरा काम कर दे, ये जो मेरा चोट लगेगी उस पीड़ा मैं सह नहीं सकता। इस बात से ये सह लूंगा, पर ये कैसे कह दूंगा तुम मलहम पट्टी कर दे, वो मैं सह सकूंगा नहीं। इस बात से ये ठीक है। अब इस बात को कौन समझे, हर एक बात समझ नहीं सकता। अब मलहम पट्टी कर दे ऐसे कह रहा मैं क्या हो रहा है। पर जिसके हृदय में त्याग है, त्याग का तत्व जानता है, वो आदमी ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा ये काम कर दे, तू मेरी सहायता कर दे, तू मेरे को चीज दे दे। ये कहा कैसे जाए आदमी से। ये कहता है तो त्याग के तत्व को समझता नहीं है। उस चीज के बिना दुख पाना है जिसमें सुख ज्यादा होता है, और उस चीज से सुख नहीं होता है। चीज कहने में चोट लगती है अपने के, मैं मांगता हूं जाकर किसी से, कहता हूं तू सहायता कर दे, वो चोट इतनी जोरदार लगती है वो घाव भरता नहीं। बड़ी बात को कैसे समझे, हर एक आदमी समझ नहीं सकता, अकल नहीं। संतों की गत रामदास जग से लिखी जाए, बाहर तो वे संसार से भीतर उठे था, कैसे समझे। वो देश ही एक अलग है, वो बाजार ही और ही है, अलग है, विलक्षण है। तो ये समझ में नहीं आए कि इसमें क्या अर्थ है। मैंने पटाले बांध लो भाई, अरे किसी के सामने याचना करना, ऐसी घटनाएं मैंने देखी है। एक बात सुनाऊं आपको, ये गीता प्रेस जिसने स्थापन किया है, रक्षा करते जयदयाल जी गोविंदका थे, चूरू को रहने वाले थे जयदयाल जी गोविंदका। उन्होंने प्रेस स्थापन किया है, कल्याण शुरू किया है, जो कुछ किया है वो उनकी रचना है। और उन्होंने मुख से आप कहा था
कि गीता का प्रचार करने वाला भगवान को बहुत प्यारा होता है, तो अब गीता का प्रचार करना, तो गीता प्रेस के द्वारा कितना गीता का प्रचार हुआ है। लोगों के घरों में और छापा खाने की पुस्तक मिलेगी नहीं, गीता प्रेस की पुस्तक की गीता मिलेगी, घर घर में प्रवेश कर दिया है। तो ऐसी लगन लगी कि गीता का प्रचार कैसे करें, तो गीता प्रेस के द्वारा काफी काम हुआ है। उनकी एक बीती हुई घटना मेरे सामने मैं देखी हुई घटना बताता हूँ। एक ऐसी कई बातें हैं। इसी के स्वर्गाश्रम में हम रहते थे, तो सुबह जल्दी चले जाया करते, कई दिनों तक वहां पढ़ते थे। सुबह बहुत जल्दी चले गए, सत्संग वहां पर हुआ, होने के बाद सूर्योदय आदि होता, फिर बाद अपना नित्य कर्म और करते। और गोविंदिका जी के पहले बीमारी हुई थी संग्रहणी की। संग्रहणी की बीमारी में दूध का कल्प करके उनके ठीक किया था। तो उन्होंने कहा रोजाना आज शेर आपके दूध पहुंचना चाहिए 8 पौर में, नहीं तो बीमारी फिर से आएगी। तो सुबह पाव 1.5 पाव सुबह लेते थे, फिर भोजन के पाव 1.5 लेते, फिर शाम को लेते, ऐसे दूध लिया करते हो। तो दूध लेने के लिए उनकी छोटी बहन थी, कन्या जैसी छोटी, इतनी छोटी थी कि 20-25 वर्ष के हुए जब उसका जन्म हुआ था। तो कन्या की तरह थे वो, इतनी छोटी बहन नारायणी बाई। तो वो जब आते तो सुबह सूर्योदय से पहले वो कुछ लेते नहीं थे, तो वहां ले लिया, संध्या आदि हो गई, अब सूर्योदय हो गया तो वो लेकर के आई। तो गिलास लाई दूध का और साथ मलाई तुलसी। तो तुलसी रोजीना लेकर के तुलसी के ऊपर वो दूध लिया करते थे। तो नारायणी बाई थी, शेर थी, शेर मैं था, 3 ही आदमी थे वहां। तो मेरे का फल पकड़ा था, उन्होंने वो दूध गिलास दिया और देकर बोले तुलसी जैसा हो गए, शेर करना पी लिया। दूध पीने के बाद में कहा शेर जी ने कि ये नहीं कहना चाहिए ले सो नहीं ले सो, दे देनी चाहिए चीज कि ले सो, तो ना ही कहना चाहिए वहां कैसे कहा जाए। तुम लोगे क्या ये पूछा जाए तो ना ही कहनी बनती है वहां। अब छोटी इतनी लड़की कन्या के समान तो उसकी अवस्था, शेर जी बड़े बूढ़े, घर की बात, दूध उनको देने के लिए ही आई और वो तुलसी दाल में देना ही था, पर कह दिया इतना कि रस हो गए कि ना नहीं लिया। इस बात को समझे कि नहीं समझे पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो तुम लैसो के ये कहने पर ना ही तो कहना चाहिए सभ्य आदमी को, कभी हाँ नहीं कहनी चाहिए। अगर देने का मन हो तो पूछे क्या है, दे देता, और देता नहीं तो पूछता है कि लैसो के, कहते नहीं लिया, नहीं दूध पी लिया, दूध पीने के बाद कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी। जो परोसनी चीज है वो लैसो के, ऐसे कैसे कहा जाए। अब इस बात को कौन समझे, समझ नहीं सकते। महाराज जी आजकल तो जो भोजन कराते हो फल को लेस हो गए, हाँ लेस हो गए ऐसे बोल रहे हैं। और तो लेस हो गया जो तिरस्कार करे उनका भी खुद का भी, सभ्यता है नहीं, जानते हैं नहीं क्या क्या चीज होता है। इस बात का पड़ोस में ही इनको पता नहीं है क्या है। अब देखो क्या करना चाहिए, वो ऐसे लेस हो गया ऐसे बोला है तो ना ही करनी चाहिए। हमारे साधु था, देखो साधु प्राय नहीं थी, आजकल तो फिर भी बात आ गई थे कुछ मांगने की, नहीं तो ये सामने पुरुष दे एकदम पुरुष ही होते हो ना करते, एकदम पुरुष ही होने ले लो ना, लैसो के पूछे जाए, वो तो पूछे जाए देने का मन है ना पूछे जाए, देने का मन नहीं है तो पूछे ले सो गया कि ना ठीक आपस में ठीक। तो बिना सत्संग बिना समझ नहीं सकते, और त्याग के बिना सत्संग सुन करके समझ नहीं सकते, अकल में आती नहीं बात। ये बीती हुई घटना बताइए आपको, कितनी घर की निजी बात। नारायण बात कन्या की तरह थी वो, छोटी, इतनी छोटी,
सेठ जितने बूढ़े बड़े, और वो अलाई दूध और तुलसी देने के लिए ही उसमें पूछ लिया कि वैसे हो गए कि ना, फिर दूध पी लिया। किसी बात ऐसे नहीं कहना, ले यूं करना चाहिए। ये सभ्यता नहीं है, किसी विचित्र बात है। क्या समझे आदमी? कोई नहीं समझ सकते इस बातों को। इन बातों को वही समझे जो वास्तव में भीतर से त्याग है। क्या समझे सत्संग को? क्या समझे? सुनाओ, ठीक है, हरे हरे श्री पंच ले रूढ़ी, हरे हरे नमः। श्री में भाव पर बोझा नहीं, 5 ले रूढ़ी के सुनी। कौन पूछे सब हरे नमः? तो सत्संग की बातें समझ नहीं सकते, त्याग की बातें समझ नहीं सकते आदमी। ये बाजार ही एक बहुत विलक्षण है, अलग है। अब मैंने घटना कही, इस घटना का अर्थ समझे या नहीं समझे पता नहीं है। ये देने का लेने का ये स्वभाव नहीं है। अब हमारी भूख अलस हो गई तो मैं तो लाओ भाई ले लेंगे, निर्लजता है। और भूखा मरे तो क्या करे, दे ले खाते, और मैंने को मना नहीं है। त्याग वास्तव में लस हो नहीं लस हो ये कैसे पूछा जाए? भोजन करे उसको चटपोट से ना कह दे, बस ठीक है। ये प्रश्न किया जाता है कभी भोजन करने वाले से? मेरे साधु काम पड़ा, मेरे साधु कहते हैं एक फूल लाओ छोटे से, फिर लाऊं। वो कहते मेरे को भूखा रहना पड़ता है। ऐसे साधु मेरे काम पड़ा, भोजन कराए, हम भूखा रहना पड़ा, करें क्या? वो लाओ फिर लाऊं था ना, तो भाई ना अब नहीं लाना। तो आता नहीं, परोसना नहीं आता। हमारी बहन और माताएं बूढ़ी बूढ़ी हो जाए, परोसना नहीं आता, रसोई बनाने नहीं आती, परोसना नहीं आता। अरे वे सीखते नहीं, परवाह नहीं, सुनाओ तो सुने नहीं, अरे सुधार करें नहीं, क्यों करे? उनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे परोसना चाहिए। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होने पर ये बातें आप साफ पैदा होती है भीतर कि क्या काम करना चाहिए, कैसे लेना देना करना चाहिए। आप डाका डालने को तैयार, लूटने को तैयार, ठगी करने को तैयार, चोरी करने को तैयार, वे कैसे समझे इस बात को? बताओ। डाका डाले, लूट ले, ठगाई कर ले, चोरी कर ले, वो आदमी इस बात को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। त्याग है उनसे वो समझ सकता है। तो वो बात मैंने सुनी तो महाराज बड़ा विचित्र मेरे को अर्थ पड़ेगा, बड़ा ठीक बात ये है। सिद्ध में मेरा संतोष हुआ कि भाई ऐसा त्याग होता तो है कोई ऐसा आदमी। तू मेरे मलम पट्टी कर दे, ये जो चोट लगेगी वो चोट का घाव मेरे मिलता नहीं, वो बहुत दुख होगा। उसे ये दुख मामूली है, सह लग गया है, मिट जाएगा, वो नहीं सह जाएगा। मेरे को तू दे दे, मेरी तू सहायता कर दे, कैसे कहा जाए? सहायता कैसे कहा जाए? कैसे बड़े आदमी से? तो सत्संग के द्वारा कितना कितना ज्ञान होता है, कितना गहरा उतरता है, वो हर एक आदमी नहीं समझ सकता, उनके अक्ल में आती नहीं बात। सत्संग की, त्याग की गहरे बातें सुनने के लिए भी बहुत कम जगह मिलती है, मिलती नहीं। मेरे समझते ही नहीं, अक्ल में ही नहीं वो बातें, कैसे समझे? पद्म पुराण अंक निकला
उस समय पद्म पुराण केवल मूल ही था, तो शेर जी को मैं सुनाया करता। शेर जी के ये लेना है, ये नहीं लेना है, भाषण कर रहे थे। उसमें एक प्रसंग आया कि कहीं एक आदमी जा रहा है और सरोवर भरा हुआ है, तो सरोवर में जल पीना है। जल पीने के बाद में उसमें से मिट्टी निकाल कर बाहर रख देना चाहिए। मिट्टी निकाल देनी, तो मेरे अकल में नहीं आई महाराज। मैंने पूछा गोविंद जी ने क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ, शेर जी ने बताया मेरे को, उसको तो मैं पढ़ता था, सुनाता था उनको, मैंने अर्थ मेरे समझ में नहीं आया क्या मतलब होगा। कहा कि जब जलाशय से पानी पिया है तो अपना हक नहीं लगता उसमें, किसी का बनाया हुआ है, किसी का जल है, अपना क्या अधिकार रखा है। हम अगर भीतर में से मिट्टी निकाल देते हैं तो उसमें हमारा अधिकार हो जाता है। जब पिया है कितना हमने भी काम कर दिया भाई। ये शेर जी ने बताया मेरे को। अब पेटी वहां से मिट्टी का लगा बाहर निकाल देना चाहिए, क्यों निकालना चाहिए? तो दूसरे का हक कैसे आने में हमारे में, अब कैसे बचे उसे? शेर जी की कई बातें हैं। मैं सुख 20-25 वर्ष कह रहा हूं मैं साथ में ज्यादा रहा हूं, 89 से 22 तक, 33 वर्ष। उनकी बात विचित्र हुआ, आचरण में बातें थी। गृहस्थ आश्रम में कोई साधु नहीं थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। साधुओं में नहीं मिलेगी आपको बात। साधुओं विचित्र मिल गई तो मैं गृहस्थों के पास जाता है, साधु होगा। बहुत विचित्र बात। अब इन बातों को सत्संग के बिना आदमी कैसे पहचाने, समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आता। कह रहे त्याग की बात है, वो हम तो कहने और सुनने के लायक नहीं, हम क्या बताओ, विचित्र बात है। और सत्संग से ये बातें समझ में आती है, हर एक आदमी समझ नहीं सकता। अपने स्वार्थ की बात कैसे सिद्ध की जाए, कैसे कही जाए दूसरे को? दूसरे के हित की बात तो कही जा सकती है, पर अपने स्वार्थ की बात कैसे कही जाए? आज स्वार्थ की बात कोई बढ़िया मानते हैं कि अपने स्वार्थ की बात कहनी चाहिए। ये शिक्षा है आज। बताओ कैसे समझे बात? उल्टी बात है। तो ऐसी विचित्र बात मेरी सुनी हुई है, देखी हुई है। बड़े विचित्र दुनिया है, बहुत विचित्र। सत्संग की बातें सत्संगी आदमी समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। विचित्र बात है। सारी कई बातें ऐसी विचित्र विचित्र बात है। शेर जी के साथ विरोध करने वालों के प्रति शेर जी ने क्या क्या काम किया है, विचित्र बात है। उनके मित्र थे हनुमान बख्श जी, गोविंद का हनुमान बख्श जी नाम, ये हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण से वो हनुमान बख्श जी मित्र थे गोविंद का। तो वे बालकपन से याद रहते थे, वे बालकपन की बातें सुनाते थे शेर जी, बालकपन की। तो
उनकी जवानी में एक बात घटी। एक उनके कुटुंब में एक स्त्री थी, वो इतनी महाराज कड़वी बोलती कि तेरे को मार कलेजा खाऊं तो मेरे शांति मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें गाली देती थी। उसके घर में था, किसी पड़ोस पास में उसकी खास अपनी लड़की का ब्याह था घर में, और इधर मरना हो गया। उधर गाड़ी पर बारात आ रही थी, तो हनुमान से मुझे कहा कि साल हनुमान बारात के सामने चला अपने। कहते ज्यादा आप तो ज्यादा हनुमान ही बोलते थे। वो तो ऐसा है तेरा सदविरोध रखे, अरे घर में मरना हो गया उनकी, इस बात चलो। तो वहां गए, बारात का सब प्रबंध किया, बुलाए, सब कुछ किया, उन्होंने प्रबंध किया सभी। इतना बैर रखने वाले में भी काम पड़ा तो बिना कहे बुझे जाकर सब काम किया। हनुमान जी ने कई बातें बताई ऐसी। एक सज्जन थे जिन्हें महाराज इनको जाति बहिष्कृत करने का खूब उद्योग किया उसने, ऐसा विरोध करने वाले ये थे बांकड़ा, वो थे विष्णुपुर, कहाँ रहे, पुरुलिया। तो उनके वो स्त्री मर गई। स्त्री मर गई तो हनुमान बख्शती थे, तो उनके बहुत दुख हुआ। शीतकाल था, हनुमान बख्शती की सुनाई हुई बात है। स्त्री को जलाकर आए तो उसके बहुत जलन दुख। फिर वो एक भीतर दुकान में ले गए, दो गए दुकान के, वहां ले जाकर लगे रोने। अरे क्या होता है कि भाई वो क्या, बाहर तो मैंने कहा नहीं, स्त्री मर गई, मेरे दुख बहुत है, अब रोकर के किसको सुनाऊं मैं, कैसे कहूं दूसरे को, तो ये मेरा दुख कैसे मिटे। तो हनुमान बोल जी ने कहा कि तू शेर जी जयदयाल जी को बुला ले, बांकड़ा से तार दे दे, आओ मैं कहने से नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें विरोध किया है, जाति बहिष्कृत करने का खूब उद्योग किया है, मेरे बुला से नहीं आए, तू हनुमान तू बुला ले। हनुमान बख्शी बोला कि मेरे कहने से नहीं आएंगे, तेरे कहने से आ जाएंगे। अब पूछो मेरे कहने से मैं सब बैठ रहे तो कैसे आएंगे, कि तेरे कहने से आ जाएंगे, मेरे कहने से नहीं आएंगे। तो तार दे तो सही, तो क्या मेरी स्त्री को दिला देंगे वो? अरे दिला देंगे नहीं, शोक मिट जाएगा, तेरी जो चिंता हो रही है इतनी, ये जलन मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा। उसके शोक तो सब मिट जाए, स्त्री जी जाए नहीं, शोक मिट जाएगा। तो मेरे को भरोसा नहीं है, तू दे तो देता था, और तार दे दिया, क्या हो? तो शेर जी का तार आएगा, क्या काम है, तू काम तो बता। कि देख हनुमान, मैंने कहा नहीं आएंगे ना, ये आता है कि बोल क्या बता, क्या काम है। मैं नहीं आ गया मेरे कहने से भाई, वो आएंगे नहीं। अब बोलते हैं कैसे मैं दे दिया तार, और बुलाते हैं, बोल क्या काम है, कैसे बुलाता है। तो हनुमान बख्शी ने कहा कि तू तार दे दे, कि मैं नहीं बता सकता, काम आओ जल्दी, कि तार और दे दे, हर क्या है। दो तार दिया, पहली गाड़ी से आ गए। बोल क्या बात है, सामने गए, लाए, बात क्या है। तो हनुमान बख्शी ने कहा कि इसकी स्त्री शांत हो गई, शोक बहुत है, फिर बातें करी सत्संग की, रूह शांति मिली। मंद कर जो करे भलाई, उदाहरण में उनकी बैठी है। आज गीता प्रेस का इतना नाम है, कल्याण का नाम है, इतनी प्रसिद्धि है, कारण क्या था? मूल में ये चीज थी, उनके द्वारा की हुई चीज है। तीर्थ यात्रा 96 सम्मत 1996 की बात है, तीर्थ यात्रा ट्रेन निकले थे, तो हम गए भड़ोस, वहां पर श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज थे, यहाँ ना वेद दर्शनाचार्य। तो इन्होंने बुलाए उस सभा में भी था, वो भी थे, बहुत आदमी थे। उसमें गंगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि साधु और ब्राह्मण होकर के, पंडित होकर के प्रचार किया है, पर इस बढ़िया ने किया जैसा किसी ने नहीं किया। सभा में गंगेश्वरानंद ने कहा, वो तो हमारे विराजमान ने कोई पूछ रहा है, अब यहाँ बम्बई में आए हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है।
तो सभा के बीच में उन्होंने कहा कौन सा वो हमारा सिद्धांत है पुराने में जो कल्याण के द्वारा नहीं प्रकाशित हुआ है। कितना प्रचार किया इसने, किसी पंडित ने किया नहीं, किसी साधु संन्यास ने किया नहीं, किसी मंडली ने किया नहीं, जितना इस देश ने किया है। ये महाराज ने कहा था मेरे सामने, तो कितना विचित्र प्रचार किया उन्होंने। इतने पढ़े लिखे कोई पंडित नहीं थे जाते, बहुत अच्छे पंडित ऐसी बात नहीं। और जाति के बढ़िया मैं तो एक वैश्य बालक हूँ, परंतु भीतर में कितना त्याग था, कितना भाव था उनका, और भाव का एक असर पड़ता है बिल्कुल। नारायण 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 राम। मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया शुक्रवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 1 दिसंबर 1989 को बिरला मातुश्री बम्बई में प्रातः 9:30 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।